बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 401 का लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास। डिफरेंशियल इक्वेशन MTH 401 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसकी डेफिनेशन इस लेक्चर में सीखेंगे। उसके बाद हम जो है मेथड ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका, ये आपका मेथड ऑफ सॉल्यूशन है, इसको देखेंगे। ये मैंने इन सिंपल वर्ड्स आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करना है। तो उसके बाद ये जो है हम एग्जांपल नंबर 1 ये वाली एग्जांपल करेंगे और उसके बाद हम लास्ट एग्जांपल जो है हमारे पास एग्जांपल नंबर जो 5 है, ये जो इनिशियल कंडीशन के साथ आपको गिवन दी गई है, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन के साथ गिवन दी गई है एग्जांपल नंबर 5, इसको हम सॉल्व करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की ये मैंने एग्जांपल 1 लिखी हुई है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। सॉल्व ये है हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दी गई है। तो इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो डिफरेंशियल है dx, उसके साथ जो रकम है उसको आप या तो m ऑफ x y या सिंपली m आप कह सकते हैं। आपने उसको लेट कर लेना। आप ये सोच लें कि आपने इसको ये लिख लेना है m, और जो आपके पास डिफरेंशियल dy है उसके साथ जो रकम होगी उसको आपने सिंपली n या n ऑफ x y आपने लिख लेना है। तो देन आपने कैसे ये देखना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। इस m का आपने जो है y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। इस m का आपने जो है इसको आपने m लेट करना है और इसको आपने n लेट कर लेना, या आप m ऑफ एक्स वाई या n ऑफ एक्स वाई भी कह सकते हैं। पार्शली डेरिवेटिव लेना है m का विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो क्या होगा, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा 3x स्क्वायर और y का डेरिवेटिव 1 और आगे 2 कांस्टेंट है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास 3x स्क्वायर। और इसका जो आपने जो n लेट किया है इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें बाकी जो वेरिएबल इस्तेमाल होंगे वो एज आ कांस्टेंट ट्रीट होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और y का 0, तो ये आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है पार्शियल m ऑफ पार्शियल y और पार्शियल n ऑफ पार्शियल x का आंसर जो है वो सेम आ गया। तो देन जो है हमारे पास जो इक्वेशन है वो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, एग्जैक्ट है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और हमारे पास ये 1 इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको समझ आ जाएगी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आपने अगर मालूम करनी है, आपने m का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, n का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x लेना। अगर आंसर दोनों के इक्वल हैं तो इक्वेशन एग्जैक्ट है, अगर आंसर इक्वल नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकालना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन स्टेप 1। नाउ हमारे पास जो है स्टेप 1 में आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। अब आपने m का इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल dx और y को आपने एज आ कांस्टेंट ट्रीट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन किसका लेना है, हमने m वाली रकम का इंटीग्रेशन लेना है जो कि है हमारे पास 3x स्क्वायर y प्लस 2 dx। और आपने इसमें आपने जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कीपिंग रखना है आपने y को कांस्टेंट। तो y को आपने कांस्टेंट रखना है। तो हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका हम देखते हैं। ये हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x लेना है 3x, इंटीग्रेशन होता है 2 + 1 ओवर 2 + 1 y एज आ कांस्टेंट प्लस 2 और 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 3x3 ओवर 3y प्लस 2x, ये 3 और 3 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा, क्या आएगा, x3y प्लस 2x। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हमने जो है इंटीग्रेशन किसका लेना है, हमने इंटीग्रेशन अब लेना है n वाली जो है, जो हमने जिसको इसको n रखा था, इसका अब हमने इंटीग्रेशन लेना है। लेकिन कैसे लेना है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन आपने लेना है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x, तो उसका आपने डेरिवेटिव लेना है किस लिहाज से, dy के लिहाज से। तो ये क्या होगा, तो मैं ज़रा आपको ये बता देता हूँ। ये मैंने एक टर्म लिखी है, इसको फार्मूला समझ लें या जो भी आपने कहना है कि मेथड ऑफ सॉल्यूशन में ये हमारे पास स्टेप 2 है कि ये हमारे पास जो n की ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, हम जानते हैं कि अगर ये है हमारे पास x की 3 प्लस 4y प्लस 7, ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितनी टर्में हैं, 1 2 एंड 3, ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो आपने कौन सी टर्म लेनी है, वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है। तो इसमें x मौजूद है पहली टर्म में, दूसरी टर्म में x मौजूद नहीं है, तो वो टर्म एक ही बचती है। वो क्या बचती है कि इंटीग्रेशन आपने लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू dy, क्योंकि टर्म ही आपके पास सिर्फ एक बचती है। इंटीग्रेशन लेना है y dy का, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा y²/2। तो ये जो है आपके पास इंटीग्रेशन m dx और ये इंटीग्रेशन y dy, इन दोनों को जब हम आंसर्स को जब हम ऐड कर देंगे x की 3y प्लस 2x प्लस y²/2, तो इज़ इक्वल टू इसको रख देना है c के। हमारे पास जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन आएगा, वो ये आएगा कि इंटीग्रेशन mx dx की वैल्यू को, और ये जो आपके पास इंटीग्रेशन जो ये लिया आपने टर्म ऑफ n का, जो वो टर्म लेनी है जिसमें x मौजूद नहीं है, वो y था, उसका इंटीग्रेशन जो ये आया, इन दोनों का आपने सम लेके और इज़ इक्वल टू c। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी थी, एग्जैक्ट थी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको मेथड ऑफ सॉल्यूशन और एग्जैक्ट इक्वेशन की समझ आ गई होगी। अब हम एग्जांपल नंबर 5 जो है वो लास्ट पे वो करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये होती है जिसमें ये इनिशियल प्रॉब्लम दी हो, आपको ये कंडीशन इनिशियल दी हो, तो उसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये जो dx के साथ है, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल किया, इसको हम m लेट करते हैं, m कह देते हैं। ये है हमारे पास cos x sin x माइनस x y²। इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम n कहते होते हैं। तो ये है हमारे पास y इंटू 1 माइनस x²। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख देता हूँ, y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये शेप बन गई। तो m जो है इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये लेंगे तो ये आपके पास कांस्टेंट रकम बनती है, ये टर्म जो है ही कांस्टेंट, तो ये 0 माइनस x, तो y का 2y, तो जो आपका आंसर आएगा वो माइनस 2xy आ जाएगा। इधर n का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, हमने इस n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का 0 माइनस x का 2xy आ जाएगा। आंसर फिर माइनस 2xy। हम देखते हैं कि पार्शियल m बाय पार्शियल y इज़ इक्वल टू है पार्शियल n बाय पार्शियल x। हैंस जो है आपकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, ये क्या है आपके पास, एग्जैक्ट है। तो 1 इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब इसका इंटीग्रेशन लेना है हमने dx, तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो मैं वो पहले आपको m रख देता हूँ इसकी जगह पे, cos x sin x माइनस xy² एंड देन dx। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, अलग अलग कर लेते हैं हम, cos x sin x dx माइनस इंटीग्रेशन x y² dx। तो ये जो है मैं थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग करने लगा हूँ, माइनस बाहर लिख के, ये cos x और देन यहाँ पे माइनस sin x dx।
तो ये वाई स्केयर ने तो कांस्टेंट ट्रीट होना है, ये बाहर आ गया x और dx। अब इंटीग्रेशन लेते हैं। कोस x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन x, वो साथ पड़ा है तो पावर रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो जो है आपके पास जो फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास माइनस कोस 1 + 1 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और ओवर 1 + 1 लिख सकते हैं। तो माइनस वाई स्केयर, देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं x²/2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस कोस स्केयर x यहाँ पे और ओवर 2 माइनस y² x²/2। तो ये जो है आपका आंसर है इंटीग्रेशन m dx का। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो है y का हमने क्या लेना होता है, वो टर्म लेनी होती है जिसमें x मौजूद ना हो, तो वो अकेली ये टर्म बचती है, क्योंकि इस टर्म में जो है वो x है। इंटीग्रेशन तो हम लेंगे y dy जो कि हमारे पास आएगा y²/2, ये इंटीग्रेशन आएगा। तो इन दोनों को जब हम इकट्ठा करके लिख देंगे इज़ इक्वल टू c, तो हमारे पास जो सोल्यूशन हासिल होगा वो होगा माइनस कोस स्केयर x/2 माइनस y² x²/2 एंड देन हमारे पास प्लस y²/2 इज़ इक्वल टू c। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम y²/2 को इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचा, माइनस x² एंड माइनस कोस स्केयर x/2 इज़ इक्वल टू c। तो ये बच गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास बन जाएगा y² 1 माइनस x² माइनस कोस स्केयर x 2c को देन हम फिर क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। कांस्टेंट ही इसको हम डिनोट करेंगे, या इसको c1 कह के 2c1 को c कह दें, कोई इशू नहीं है इसका। तो अब हमने कंडीशन अप्लाई करनी है जो कि है हमारे पास y(0) इज़ इक्वल टू 2। इसमें y इज़ इक्वल टू 2 है और x इज़ इक्वल टू क्या है, 0। y इज़ इक्वल टू 2 और ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, x की होती है। हम पुट करते हैं y की कीमत 2 में, तो ये 2² 1 माइनस x की कीमत 0 माइनस कोस x की कीमत 0 और ऊपर स्केयर इज़ इक्वल टू c। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4 माइनस 0 4 माइनस 1 का स्केयर और c, तो ये 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। c की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो यहाँ पे ये जो आपके पास कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई। तो हम इस पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो आपका सोल्यूशन आएगा वो आएगा y² इंटू 1 माइनस x² माइनस कोस स्केयर x इज़ इक्वल टू 3। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।